अगर हम आपसे पूछे कि मालिक ये बताइए कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसने लोगों के पैसे का सबसे कर्रा रिटर्न दिया है, तो आपका जवाब क्या होगा? शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड? नहीं, इनमें से सही जवाब कोई सा भी नहीं है। सही जवाब है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, जिसमें अमिताभ बच्चन ने भी पैसे लगाए थे। यहां इन्वेस्टमेंट करके लोगों ने 3500% तक लाभ कमाया, लेकिन जब इसकी डिमांड कम होने लगी, इसके दाम ठंडे पड़ गए, तो लोगों ने इसको स्कैम बोल दिया, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड बोल दिया। इसलिए आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि ये भैया इन बातों में कितनी सच्चाई है और भारत सरकार का इसको लेकर क्या टेक है। इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, कैसे खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ये कितना सेफ है, सब जानेंगे, लेकिन कतई आराम से। और हाँ, अगर वीडियो काम की लगे तो अपने भाई बंधुओं के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी मिले और हमारा हौसला भी बना रहे। सबसे पहले मोटा मोटी ये समझते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। देखिए, ये एक तरीके की डिजिटल करेंसी होती है, आभासी मुद्रा, जिसे डॉलर और रुपए की तरह छूकर और थूक लगाकर गिना नहीं जा सकता। अब आप बोलेंगे कि रुपए का भी डिजिटलीकरण हो गया है, यूपीआई आईडी होती है, हम उसे भेज देते हैं, उसे कौन सा छूना पकड़ना पड़ता है? सही सवाल, यहीं से अंतर शुरू होता है। देखिए, जो यूपीआई आईडी और रुपए में होने वाला लेन देन है, उस पर कंट्रोल होता है आरबीआई का, बैंकों का, उसमें जो लेन देन हो रहा है उसका रिकॉर्ड ये रखते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होता है, उसका रिकॉर्ड किसी भी देश या किसी भी बैंक के पास नहीं होता है। उसमें जो लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड होता है दुनिया भर में रखे लाखों कंप्यूटर्स में, उसी में अपडेट होता रहता है। हो गए कंफ्यूज? मान लीजिए दो लोग हैं, ए और बी, जिनके पास हजार बिटकॉइन है। ए ने बी को 500 बिटकॉइन भेजा। यह ट्रांजैक्शन उस बही खाते में अपडेट होने के लिए तड़पेगा। एक डेटा माइनर होगा, डेटा की खुदाई करने वाला, जो इन्हीं लाखों कंप्यूटर में से कोई सा भी हो सकता है। वो इस लेन देन को देखेगा और इसकी गणित को सॉल्व करेगा कि हाँ भाई, ए के पास 1000 बिटकॉइन थे, उनमें से इनने बी को 500 भेज दिए। अब ए के पास 500 बचे और बी के पास 1500 हो गए, और यही डिटेल हर जगह अपडेट हो जाएगी। नो हेरा फेरी, मतलब इतनी पारदर्शिता। किसी ने अगर छेड़छाड़ करने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की, तो हो ही नहीं सकती। उसका पता हर जगह लग जाएगा, मतलब चोरी हो ही नहीं सकती। ये सब ब्लॉकचेन नाम की एक टेक्नोलॉजी पर चलता है। अगर आप डिटेल में इसकी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि इसके दाम कैसे तय होते हैं, इसे कितनी संख्या में बनाया जाता है, ये पूरा खेल कैसे चलता है, तो हमारा ये एपिसोड जरूर देखिएगा। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। बाकी आज का एपिसोड जो है वो हमने बनाया है क्रिप्टो करेंसी पर फैले भ्रम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले वही देखते हैं। सबसे पहला भ्रम, क्या भारत में इसे खरीदना बेचना लीगल है? देखिए, अप्रैल 2018 में आरबीआई ने इसकी ट्रेडिंग पर रोक लगा दिया था, लेकिन अभी इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से लगे बैन को हटा लिया है। मतलब इसकी ट्रेडिंग हो सकती है। भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संघ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला दिया था। यही नहीं, कई देशों में इसको लेकर अलग से नियम भी बनाए जा रहे हैं। देखिए, हम अंतर्यामी तो है नहीं, लेकिन इतना जरूर कह देते हैं कि कोई इसे बैन करने के मूड में नहीं है। दूसरा भ्रम, बिटकॉइन ही क्रिप्टो करेंसी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस मार्केट में बिटकॉइन पहला खिलाड़ी था, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी आई हैं। अभी तो 2000 के पार पहुंच चुकी है। इथेरियम, रिपल, फेसबुक की भी है, लिब्रा, ऐसी बहुत सी हैं। अगला भ्रम, सेफ नहीं है, फ्रॉड होते हैं। जामतारा देखिए, अभी की जो करेंसी है उसमें बहुत आसानी से फ्रॉड हो रहे हैं। ब्लॉकचेन बहुत कर्री व्यवस्था है, आपको हमने पहले भी बताया कि इसमें कितनी पारदर्शिता है। लेकिन हाँ, इस पर किसी गवर्नमेंट का, किसी बैंक का कंट्रोल नहीं है, तो कालाबाजारी में, डार्क वेब पर, नशे की दुनिया में इसका बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। पर इससे आपके पैसे की सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं। अगला भ्रम, इसका यूज क्या है? कोई लेन देन में इस्तेमाल तो होता नहीं है। देखिए, अभी इसका चलन शुरू हुआ है, आगे लेन देन भी होगा। एचएसबी एक संस्था है जिसके सर्वे के मुताबिक अमेरिका में छोटे मोटे उद्योगों में लगभग 36% तक क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। और बर्गर किंग, केएफसी, सबवे, अपना विकिपीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब लेते हैं क्रिप्टो करेंसी। अगला भ्रम, इसको खरीदना बेचना बहुत झंझट का काम है, आम लोगों के बस की बात नहीं है, लाखों करोड़ों का खेल है। लगता है जब ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह चालू हुई थी तब भी ऐसा लगता था, लेकिन अब देखिए कितना सिंपल हो गया है। ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी के साथ भी है, और इसमें 100 रुपए से भी लेन देन चालू किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल है, बताते हैं कैसे। एक ऐप मिला हमको, कॉइन स्विच कुबेर। उसका तो दावा है कि आपने ऐप डाउनलोड करके उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिसमें मात्र 2 मिनट लगते हैं।
उसके बाद 3-3 4-4 क्लिक में ट्रेडिंग, बाकी रजिस्ट्रेशन करने और अपने दोस्तों से भी करवाने पे पैसा वगैरह भी दे रहे हैं ये लोग। सिक्योरिटी तो फुल पावर है। यहां आपको एक नहीं सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध मिलेंगी और ये ऐप आपको हर क्रिप्टो करेंसी का बेस्ट रेट दिलवा रहा है। अगर आप पहले से ही क्रिप्टो करेंसी बेच खरीद रहे हैं या फिर शुरू करना चाहते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा रिस्क वाला मामला है। रिस्क वाला मामला तो म्यूचुअल फंड भी है, शेयर मार्केट भी है, लेकिन उसमें भी सालों से लोग पैसा लगा रहे हैं और पैसा बना भी रहे हैं। तो आप क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं, लेकिन उतना ही अमाउंट जितने पर आप रिस्क ले सकते हैं। बाद में पैसा बनेगा तो अपना पोर्टफोलियो बढ़ा दीजिएगा। बाकी कॉइन स्विच कुबेर ऐप पर 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। ऐप की लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स में लगा दी है। बाकी आपके किसी भी भाई बंधु को क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी भ्रम बैठा हुआ हो तो ये वीडियो शेयर करके जरूर दिखाइएगा। और हाँ, अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लीजिए, घंटा भी बजा दीजिए ताकि दोस्ती बनी रहे। बम भोले।